जय बद्री विशाल दोस्तों, मैं गीता रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गीता गुन्नू ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज मेरे न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है प्यारे से ज़िले पौड़ी ज़िले से, और मेरे गांव का नाम जो है वो है गूम। तो कर लेते हैं एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज का भी कोई ब्लॉग नहीं रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी दीपानी की पहाड़ी। बाकी जो जो और ब्लॉगर थे उनके लिए, जिन्होंने कहा कि नैन्सी की शादी में हमारी कोई खातिरदारी नहीं हुई, हमें कुछ नहीं मिला, तो उसी पे कुछ लोगों का कमेंट भी आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपनी राय दी और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो उनका भी मैं बताऊंगी कि उनके क्या कमेंट थे और उन्होंने क्या राय अपनी दी। तो जैसे कि मैंने देखा एक दूसरी ब्लॉगर थी, क्या नाम था उनका, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हमारी कोई खातिरदारी नहीं हुई वहाँ पे, और हमने बस एक टाइम का खाना खाया, बाकी हमने बाहर से खाना खाया। तो भाई संडे का दिन जो है बड़ा ही फन। तो हमने बाहर से खाना खाया, लेकिन जब तक वो वहाँ पे थे, मेहंदी वाले दिन थे, बारात वाले दिन थे, बाने वाले दिन थे, उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहाँ रह के उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा कि नाश्ते की व्यवस्था नहीं है, कि हम बाहर से खाना खा रहे हैं, हम बाहर खाना खाने आ रखे, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। और घर आते ही उन लोगों ने सारी सच्चाई बता दी। जब आप लोगों ने वहाँ रह के सच्चाई छुपाई थी, तो थोड़ी और छुपा लेते, क्या जा रहा था। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों की सोच है कि आपने पब्लिक कर दी बात। इससे नैन्सी पे नहीं, नैन्सी की फैमिली पे भी इफ़ेक्ट पड़ा होगा। तो वहाँ पे रह के अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको जो चीज़ हो रही है वही चीज़ आप लोगों को दिखानी चाहिए थी। लेकिन अगर नहीं दिखाई तो बाद में वो चीज़ बतानी भी नहीं चाहिए थी पब्लिक को। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, घर पहुँचते ही सारी सच्चाई बता दी। वहाँ पे रह के किसी ने ये नहीं बोला कि हम अभी अपने पैसों से खाना खाने बाहर आ रखे हैं, या हमें वहाँ पे नाश्ता नहीं मिला इसीलिए हम बाहर आ रखे। और उन्होंने ये भी बताया था कि पहाड़ी भाई पीलो चाय ने अपने पैसों से ही कमरा लिया था, और वो अपने पैसों के कमरे में ही इतने दिन शादी में रहे। तो अगर पहाड़ी भाई पीलो चाय ने लिया था कमरा, तो उन्होंने अभी तक ये बात पब्लिक भी नहीं की। उनकी ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती कि वो जो छुपा दी तो छुपा दी बात, बस कमरा लिया था तो लिया था। उन्होंने पब्लिक नहीं की, उन्होंने बेइज्जती नहीं की वहाँ की कि खातिरदारी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने सच्चाई दिखानी थी तो वहीं से दिखाते, फिर हम मानते भी। लेकिन आपने घर आके ये सब चीज़ें बोली, तो ये चीज़ अच्छा नहीं था। इसका मतलब आप लोग जो ब्लॉग बनाते हैं वो क्या पता घर में भी रियल ना बनाते हो, होता कुछ और हो और बताते कुछ और हो। इससे आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जो फैन फॉलोवर्स हैं, उन पे यही इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप जो हो रहा है वो नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे रह के ये सब चीज़ें दिखा देते तो समझते कि हाँ यार। और दूसरी बात, आप भी तो व्यूज़ के लिए वहाँ पे रुके। अगर आपकी मेहंदी वाले दिन खातिरदारी नहीं हुई, तो आपको अपने पैसों से खाना खाना पड़ रहा था, तो आप आ जाते वहाँ से कि यार वहाँ पे खातिरदारी नहीं हुई, ये नहीं। आपने पूरी शादी भी अटेंड करी, नैन्सी अपने ससुराल गई तब आप लोग आए, पूरी शादी भी अटेंड कर ली, उसके बाद पूरे घर वालों की बेइज्जती कर दी कि हमारी कोई खातिरदारी नहीं हुई, खाना नहीं था, नाश्ता नहीं था। तो तो आप लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए था। और कहने के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि लेने देने से कुछ नहीं होता है, और प्लस में वीडियो भी बना रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। मुझे नहीं संडे बना का रहे थे, वहाँ पे नहीं दिखाया, तो अभी भी आपको नहीं बोलना चाहिए था।
तो मैं उन लोगों के कमेंट पढ़ लेती हूँ जिन्होंने अपनी राय रखी थी। ये सारे तो एक बहन का कमेंट आ रखा है कि आजकल तो लोग बर्थडे में भी देते हैं, फिर भी वो तो शादी में भी गई थी, उसको तो कुछ भी नहीं मिला, कम से कम 10 रुपए वाला लिफाफा तो दे देते। तो आपकी जो राय थी आपने दी, थैंक यू सो मच। तो क्या पता 10 रुपए वाला लिफाफा भी ना मिला हो, इसीलिए वो नाराज़ हो रखे हैं। तो तो आपका कहना भी सही है, बुरा तो लगता ही है, कोई इतनी दूर से शादी में जा रखा है, तो अगर 10 रुपए वाला लिफाफा भी ना लगे तो बहुत गलत है। और दूसरी बहन है सोनी निके करके, गुन्नू इज़ राइट। तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी राय दी। और यूज़र 12211 राइट, थैंक यू सो मच। तो फिर से वंदना पहाड़ी बहन का मैसेज आया, दीपा नेगी ने सही कहा, हम रहते इसी जगह पर हम भी यही करते बहन। तो आपकी भी अपनी सोच है और आपने अपनी राय दी, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद आया मन की कलम दीदी का। तो मन की कलम दी, मैं तो कहती हूँ कि इस तरह से जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। आवश्यकता ही क्या थी अपना काम धंधा छोड़ के जाने की, बिल्कुल यह बात इस प्रकार से नहीं उछालनी चाहिए थी, जबकि किसी को मालूम नहीं था, तो क्या ज़रूरत थी इस प्रकार से सोशल मीडिया पर बताने की। इसमें नैन्सी की ही नहीं बल्कि उनके माता पिता के सम्मान का भी सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो ब्लॉग बनाया मुझे इसी वजह से गलत लगा, क्योंकि नैन्सी की अभी नई नई शादी हुई है और उसके ससुराल वाले अगर इन लोगों की वीडियो देख रहे होंगे तो उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, मतलब वो कैसे अपने ससुराल वालों को एक्सप्लेन कर रही होगी कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ, वो अभी नई नई शादी है। तो नहीं करना चाहिए था, नहीं बनानी चाहिए थी ऐसी वीडियो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया और अपनी राय दी, और आपके कमेंट्स का मैं हमेशा सम्मान करती हूँ, क्योंकि आप मुझे पहले से ही सपोर्ट करते आई हैं। थैंक यू सो मच मन की कलम दीदी, और आपके जो जितने भी कमेंट्स रहते हैं उनकी मैं इज्जत करती हूँ, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आपकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। उसके बाद फिर से वंदना पहाड़ी बहन का कमेंट आया, कम से कम आधा किलो लाल लड्डू ही तो दे देते। तो क्या पता क्या हुआ हो। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कमेंट करे और अपनी राय दी। और मैं भी कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि अगर आपने वहाँ से रियलिटी नहीं दिखाई जो आपके साथ हो रहा था, आपको चाय नाश्ता नहीं मिल रहा था, लंच नहीं मिला, डिनर नहीं मिला, तो आप लोगों को वहीं से वीडियो बनानी चाहिए थी कि देखो हमें वहाँ पे खाना नहीं मिला और हम अभी होटल में खाना खाने आ रखे, हमें रहने के लिए रूम नहीं मिला, हमने अपने पैसों का रूम ले रखा है। तो वो आपको वहाँ पे से दिखानी चाहिए थी, आपको भी व्यूज़ का लालच था और अपने फैन फॉलोअर्स बढ़ाने थे, सब्सक्राइबर बढ़ाने थे, इसीलिए आप लोग वहाँ शादी में रुके। अगर ऐसा होता तो आप मेहंदी के ही अगले दिन निकल जाते वहाँ से कि यार यहाँ पे कोई खातिरदारी नहीं हुई। तो अगर आप अपने मतलब के लिए वहाँ पे रुके तो आपको ये चीज़ भी नहीं बतानी चाहिए थी यार कि हमारी खातिरदारी नहीं हुई, हमारे लिए लड्डू नहीं मिले, ये नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं पब्लिक करनी चाहिए थी ये बात, तो आप लोगों की भी गलती है। और रही बात, आप कह रहे थे कि मैं घर आई और मेरे को तो शर्म आ रही थी कि मैं, दीपा निकी पहाड़ी ने भी कहा और जो दूसरी ब्लॉगर है उन्होंने भी कहा कि घर आते टाइम मेरे को शर्म आ रही थी कि मैं मिठाई में क्या ले जाऊं, कि क्या कहूँगी कि वहाँ से क्या मिला, तो हमने अपने पैसों से ख़रीद के मिठाई ली। तो होता है किसी शादी में जाओ कुछ ना मिले तो होता है कि घर वालों को क्या जवाब दें, लेकिन अगर आप शादी से उसी टाइम घर आ जाते तो आपको बोलने का भी होता कि हाँ यार वहाँ पे खातिरदारी नहीं हुई इसीलिए हम जल्दी आ गए।
तुमने वहाँ पे 3-4 दिन तक डेरा भी डाला और फिर उनकी बेइज्जती भी कर दी। तो यही चीज़ बस अच्छा नहीं लगा। बाकी मेरी ना आपसे कोई दुश्मनी है, ना नैन्सी लोगों से कोई दुश्मनी है। बस जो आपने पब्लिक किया उसी पे हमने रिएक्शन दिया। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बात दिल पे ना लगी हो, और जो मैंने कहा जो मुझे सही लगा वो मैंने कहा। तो जैसे आपने पिछली वीडियो में अपनी राय दी, तो इस वीडियो में भी अपनी राय ज़रूर दें। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय बद्री विशाल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। और जाते जाते एक बार और कहूँगी, क्योंकि मैंने नैन्सी के कमेंट्स में देखा था, वहाँ पे किसी ने उनके लिए कमेंट किया था कि आपने घर आए मेहमानों को लड्डू नहीं दिए और खातिरदारी नहीं की उनकी, तो कलयू भी नहीं दिया। तो नैन्सी का रिप्लाई था कि लोगों की सोच का मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो ये नैन्सी का रिप्लाई था। तो अब आप समझ सकते हैं कि कुछ कहानी समझ में ही नहीं आ रही। यहाँ नैन्सी कह रही है कि लोगों की अपनी अपनी सोच है, और जो वहाँ गए थे वो कह रहे कि हमें कुछ नहीं मिला। तो आप भी अपनी राय ज़रूर दें।